तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वांग लिन ने ज़ाओ यी को बचाया या नहीं बचाया। नेक्स्ट वाला एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग लिन ज़ाओ यी को बचाने के लिए टायर्ड अबिस के अंदर आकर पहुंच चुका था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए कई सारे खतरे आते हैं जो वांग लिन का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वो वांग लिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग लिन सारे खतरों का मुकाबला करता जाता है। उसको यहाँ पर लेंथियान की वो सोल भी नजर आती है जो ज़ाओ यी को ट्रैप करके रखी हुई थी, और कोई भी ज़ाओ यी को बचाने आएगा तो पहले उसको उस सोल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। वांग लिन उससे फाइट तो कर रहा था, लेकिन उसने अपनी काफी ज्यादा सोल जो थी उसको डैमेज कर दिया था, जिस वजह से वांग लिन को काफी तकलीफ होती है। लेकिन आखिरकार वो किसी तरह से लेंथियान की सोल को ट्रैप करके ज़ाओ यी तक के आखिरकार पहुंच जाता है। तो प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही वांग लिन ज़ाओ यी के पास आया था, उसको नजर आता है कि ज़ाओ यी ना किसी तरह के अजीब से फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है। वो फॉर्मेशन ऐसा है कि धीरे धीरे करते हुए ज़ाओ यी की जान निकाल रहा है वो। यहाँ तक कि ज़ाओ यी जो खुद है ना, वो भी है होश में तो है, लेकिन वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। वांग लिन जब देखता है उस फॉर्मेशन के बारे में जिसने ट्रैप करके रखा है ज़ाओ यी को, तो वांग लिन को पता चलता है कि ये फॉर्मेशन ना, ये जो वाटर कंट्री है जहाँ से वांग लिन एंट्री मारा है टाइड अबिस के अंदर, तो इसी वाटर कंट्री का जो डीमन स्पिरिट है ना, उसने बनाया है। तो यहाँ का जो डीमन स्पिरिट है उससे लेंथियान की अच्छी दोस्ती है, तो उसी ने अपनी पावर का यूज करते हुए ये फॉर्मेशन क्रिएट किया था जिसने अभी ज़ाओ यी को ट्रैप करके रखा हुआ है। लेकिन अगर ज़ाओ यी की पावर देखी जाए, उसकी कल्टीवेशन देखी जाए, तो वो आराम से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ज़ाओ यी कोशिश नहीं कर रहा, उसने अपनी सारी हिम्मत खो दी है। उसको अब दुनिया से कुछ करना ही नहीं है। जब से उसकी बंदी यानी कि जो टिंगर है वो गई है ना, तब से ज़ाओ यी को किसी चीज से मतलब ही नहीं है। तो वांग लिन जब यहाँ पर आकर देखता है कि अरे ज़ाओ यी तो खुद यहाँ पर अपने आप को अगर कोशिश करता ना तो बचा सकता था, लेकिन उसने बचाया नहीं। जब ज़ाओ यी खुद बचा सकता था अपने आप को, तो मेरा यहाँ पर आने का फायदा क्या हुआ? मैंने अपनी 80% से ज्यादा सोल को डैमेज कर दिया, जो इतना बुरी तरीके से डैमेज हुई है ना कि इसको रिकवर करने में इतना टाइम लग जाएगा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी सारी की सारी मेहनत तो ऐसे ही वेस्ट हो गई। जब ज़ाओ यी खुद नहीं बचना चाहते तो मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। निराश हो गया था वांग लिन एकदम ज्यादा कि आखिर किसी को जाने का गम होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि वो अपने आप को पूरी तरह से त्याग दे। वो जब निराश होकर वांग लिन यहाँ पर बैठा हुआ था ना, तब ज़ाओ यी उससे कहता है कि वांग लिन, निराश होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी ना उसको पूरा किया। तुमने मुझे बचाने के लिए यहाँ तक का सफर तय किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है अब, ना ही तुम्हें कभी गिल्ट महसूस करने की जरूरत है। जानता हूँ कि मुझे खुद अब जिंदा रहने का मन नहीं है। जो होता है मेरे साथ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। जब से टिंगर गई है मैंने सब कुछ को छोड़ दिया, लेकिन तुमने जो इतना लंबा सफर तय किया मेरे लिए और यहाँ तक आए ना, इसने मुझे बहुत ज्यादा खुश किया। तुम्हें जब पिछली बार मैंने देखा था तो तुम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन इस बार जो तुम्हें देखा ना, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। ज़ाओ यी खुद अपनी पावर का यूज करते हुए और वांग लिन की हेल्प से वो जो वाटर कंट्री के डीमन स्पिरिट ने फॉर्मेशन लगाया था ना, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ज़ाओ यी यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि इस लेंथियान की सोल ने तुम्हारे साथ फाइट किया ना, उसने तुम्हारी सोल को डैमेज किया, उसकी फिक्र लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जितना भी तुम्हारी सोल डैमेज हुई है ना, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं तुम्हें रिकवर करके दूंगा अभी। ये लोग जानते नहीं कि असल में मैं हूँ कौन। अगर मैं चाहता ना तो लेंथियान को जान से मार दिया होता जब उसकी और मेरी फाइट हुई थी, लेकिन मैंने खुद यहाँ पर अपने आप को कमजोर छोड़ दिया कि मुझे जिंदा रहने से मतलब नहीं है। तभी जाकर लेंथियान मुझे ट्रैप कर पाया, लेकिन कोई मुझे ट्रैप कर ले 10 लेंथियान भी मेरे सामने नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग कि वो ये कारनामा करके दिखा सके। वो तुरंत एकदम गुस्से में चिल्लाता है कि लेंथियान की सोल, तूने जो वांग लिन के ऊपर अटैक किया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर एक वांग लिन के ऊपर लगी हुई चोट का बराबर हिसाब लूंगा। वांग लिन ने यहाँ पर लेंथियान की सोल को ना ट्रैप किया था फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन वो उसको मार नहीं पाया था क्योंकि कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फर्क है वांग लिन के और लेंथियान की सोल के। तो ज़ाओ यी जो था वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए चला जाता है लेंथियान की सोल के साथ मुकाबला करने के लिए। और अब यहाँ पर दोनों का बैटल बहुत ज्यादा कमाल का था। अब प्रीव्यू में दिखाया तो नहीं गया, लेकिन जहाँ तक है नॉवेल को अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर ज़ाओ यी जो है वो लेंथियान की सोल के साथ मुकाबला करेगा, उसको बहुत अच्छी टक्कर देगा, यहाँ तक कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब जैसे यहाँ पर वो सोल डिस्ट्रॉय होगी ना, वो उस सोल को उठाएगा और वांग लिन को जाकर दे देगा कि वांग लिन, तुम्हारी सोल डैमेज हुई है ना, लो लेंथियान की सोल से अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर लो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी है, तो मैं ही यहाँ पर तुम्हारी वो तकलीफ को खत्म करूंगा। तो ये करते साथ ही वांग लिन जो था वो तुरंत ही लेंथियान की जो सोल थी ना, उसको पूरी तरह से अपनी सोल के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है। इससे होता ये कि लेंथियान के सोल की पावर वांग लिन के पास जाने लग जाती है। यहाँ पर उसके स्वॉर्ड का जो इंटेंट था, जो डिसेबल वगैरह को मारकर वांग लिन हासिल किया, तो वो अब लेंथियान की सोल के बाद ना अपने पीक पर चला जाता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और यहाँ पर वांग लिन अपनी सोल को ना जल्दी जल्दी में रिकवर करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया कि यहाँ पर वांग लिन अपनी सोल को पूरा जितना 80% तक के उसकी सोल जो डैमेज हुई थी इतना जल्दी उसको रिकवर कर लेगा, या फिर उसको अभी भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी है।
क्योंकि नुकसान जो उसको हुआ था वो बहुत भयंकर हुआ था और ये इतनी आसानी से तो ठीक नहीं होगा। साथ ही साथ जब यहाँ पर वांग लिन देखता है कि जाओ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है टिंगर को याद करते हुए, तो कहने लग जाता है वो उससे कि मैंने आपको ना एक बात बतानी है कि जिससे आप टिंगर कह रहे हो ना वो टिंगर नहीं है, बल्कि ये उसी किंग लिन की बेटी है जो कि इस डीमन स्पिरिट लैंड का सबसे पावरफुल बंदा है। आप उसको टिंगर के नाम से बुलाते हो ना, लेकिन वो उसी की बेटी है और इसका मुझे प्रूफ भी मिल चुका है। और इस जो टिंगर का बाप है ना किंग लिन, वो आज भी जिंदा है और वो इसी डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है, जो शायद अपने आप को रिकवर करने में लगा हुआ है। तो ये सुनते साथ ही जाओई जो था वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो वांग लिन से कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? अगर यहाँ पर टिंगर का बाप जिंदा है यानी कि किंग लिन जिंदा है, तो उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा टिंगर को वापस से ठीक करने का, वो उसको होश में ला सकता है। तो तुम एक काम करो, किसी भी तरह से वो किंग लिन को मेरे लिए ढूंढ दो। अगर तुमने ये कर दिया ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। अगर तुम ये कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वांग लिन भी उससे वादा तो कर लेता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूंगा उस किंग लिन को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे भी किंग लिन को ढूंढना है। तो जब ये हो चुका था ना, तो उसके पास जाओ ये वांग लिन से कहता है कि तुमने जो मेरे लिए आज किया है ना, मैंने खाली अभी तक कि तुम्हारी सोल को रिकवर किया, लेकिन तुम्हें गिफ्ट वगैरह तो दिए ही नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे गिफ्ट है तुम्हें देने के लिए। सबसे पहला गिफ्ट तो वो उसी सोल को देता है जो कि वांग लिन की इमॉर्टल स्वॉर्ड के अंदर रहती है ना। तो उसको जब वो देखता है तो वो कहता है कि तुम तो हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी भी तुम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास टेक्निक है। तो वो यहाँ पर एक खास अपनी वाली टेक्निक उस सोल को देने लग जाता है, जिसमें से वो सोल जो था ना बिल्कुल अलग ही तरह के पावर के अंदर घिर चुका था। अब रिव्यू में नहीं दिखाया गया कि वो पावर कैसी थी और वो सोल को क्या पावर देने वाला है, इसके बाद सोल का क्या होगा, क्या उसका नया लुक देखने मिलेगा, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, ये वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा, ये भी हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन जावियर ने उसको एक कमाल की टेक्निक जरूर दी थी। इसके बाद जावियर वांग लिन को ये भी पता था कि जहाँ पर हम लोग मौजूद है ना, उसकी एकदम गहराई के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज रखी हुई है जो कि एक ट्रेजर है, और अगर तुम वो हासिल कर लेना ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कमाल की चीज होगी। लेकिन अभी हमें नहीं बताया गया कि वो ट्रेजर था क्या, पर जावियर वांग लिन को जरूर वो ट्रेजर लाने के लिए ले जाता है। वो तो एपिसोड में ही पता चलेगा कि वो असल में ट्रेजर था क्या। इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम यहाँ पर वांग लिन को देख पाते हैं जो उस टोकन के बारे में बात कर रहा था, वही टोकन जिसके पीछे ऑलसिड और लिंथिया दोनों के दोनों पड़े हुए थे। वांग लिन कहते हैं कि वो टोकन ना इसी डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर कहीं मौजूद है। तो जावियर से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें वो टोकन चाहिए ना तो हम दोनों मिलकर उस टोकन को हासिल करेंगे। तो ये लोग उस टोकन को भी ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन ढूंढ पाएंगे या नहीं पाएंगे वो अभी हमें नहीं दिखाया गया। प्रीव्यू के अंदर ना हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस कपल को भी देख पाते हैं। इनको सेलेस्टियल कपल कहा जाता है और ये अभी के नहीं है, ये दसों हजार साल पुराना है और ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जल्दी किसी से पंगा नहीं लेते। इनका भी एक टारगेट है, वो है ग्रीड, जो कि वांग लिन का भी दुश्मन है। तो ये लोग ना ग्रीड को ही ढूंढ रहे हैं ताकि उसका मुकाबला करते हुए उसके बाद जो ट्रेजर होगा उसको छीन सके, क्योंकि इनका काम है लोगों से ट्रेजर छीनने का। एंसेस्टर था ना, उसने बोला था कि मेरे पास एक और बैग था जिसको कोई मिस्ट्रीज बंदा चुरा कर लेके चला गया था। तो वो मिस्ट्रीज बंदे लोग कोई और नहीं बल्कि यही सेलेस्टियल कपल थे। इनको जहां पर भी कमाल का ट्रेजर मिलता है वो उसको लेने के लिए चले जाते हैं। तो अब ये लोग ग्रीड के पीछे पड़े हुए थे ताकि उसका ट्रेजर हासिल कर सके, क्योंकि जहां पर ग्रीड गया है वो ट्रेजर ही लाने गया है। तो इसके बाद प्रीव्यू के अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वांग लिन ना जब आगे बढ़ रहा है तो उसको सामने नजर आता है वो ग्रीड, क्योंकि जहां से बाहर निकला जा सकता है ना इस टाइड एबिस के अंदर से, तो उसी के रास्ते पे वो ग्रीड था और वहां पर बैठकर वो ट्रेजर वगैरह ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे वो वहां पर बैठा होता है ना, उसको अजीब सा ऑरा महसूस होता है। ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि वांग लिन का था, क्योंकि वांग लिन उसके करीब पहुंच रहा था। तो वांग लिन का तो ऑरा वो महसूस करता है, लेकिन उसके साथ वो एक और इंसान का ऑरा महसूस करता है। ये ऑरा था जावियर का। तो इसको देखकर वो समझ जाता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। यहाँ पर वांग लिन के साथ कोई और भी बंदा है जो उसी की तरफ बढ़ रहा है। तो इससे वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ना वांग लिन की और ग्रीड की एक कमाल का बैटल देखने मिलेगा। जितने भी बदले लेने थे ना वांग लिन को ग्रीड से, हो सकता है कि वो नेक्स्ट एपिसोड में ही ले ले। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारी चीजें होने वाली है और बहुत ही कमाल का वो एपिसोड होगा। तो क्या आप लोग उसके लिए एक्साइटेड है? मैं तो बहुत ज्यादा हूँ। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।